वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे रेखा चित्र और रे डायग्राम्स। किसके लिए? लेंसेज के लिए। हमारे दो टाइप के लेंस कौन कौन से होते हैं? एक है हमारा कन्वेक्स लेंस और एक है हमारा कनकेव लेंस। एक है उत्तल लेंस, एक है अवतल लेंस। ये वाला कौन सा है? हमारा उत्तल लेंस। इसको बोलते हैं उत्तल लेंस और इसको बोलते हैं अवतल लेंस, या फिर इसको कनकेव लेंस एंड दिस इज योर कन्वेक्स लेंस। राइट स्टूडेंट्स। अब जो साइड से पतला होता है, थिन होता है, और सेंटर से मोटा होता है, ठीक होता है, वो कन्वेक्स और उत्तल लेंस होता है। और जो साइड से मोटा और बीच में से पतला होता है, इस तरीके का, उसको बोलते हैं अवतल लेंस। राइट। अब इस लेंस में से आप किसके बनाएंगे? हम पहले स्ट्रक्चर्स कन्वेक्स लेंस के, जो ज्यादा पूछे जाते हैं। ये जो रे डायग्राम्स है पेपर में मस्ट क्वेश्चन है ये, और स्टूडेंट्स इसमें गलती कराते हैं और ये एक तरीके से फ्री के नंबर होते हैं। तो आज हम इसी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। मिरर के हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं, दर्पण के। अब हम करेंगे रे डायग्राम्स फॉर कन्वेक्स। इसके लिए थोड़ी सी बातें नोट करो। सबसे पहले ये आपका एक कन्वेक्स लेंस है। क्या क्या चीजें इसमें हम बनाते हैं? सबसे पहले एक सीधी रेखा खींच के बताऊं मैं आपको। इस कन्वेक्स लेंस में ये आपका क्या है? सेंटर, जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र। जिसको हम क्या बोलते हैं? केंद्र। अब जो दर्पण था, मान लो ये हाफ, ये दर्पण है हमारा, इसको छुपा लें तो यहाँ इसके पास एक क्या था? इक्वल डिस्टेंस पे मैंने बताया था एक फोकस, और उतनी दूरी पे हमारा क्या था? आर, ये था। अब इसके पास जो वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर था, अब इसके बाद दो हो गए, एक इस साइड वाला और एक इस साइड वाला। तो दोनों तरफ हम ऐसे ही बनाएंगे। जितनी डिस्टेंस पे आपने ये लिया है, उतनी ही डिस्टेंस पे आप इधर फोकस बनाएंगे। उतनी डिस्टेंस पे हम इधर फोकस बनाएंगे। बिल्कुल सारे सेम होने चाहिए। लेकिन अब हम इसे आर की बजाय हम क्या लिख सकते हैं? ये हमारे F1 हो गए और ये हमारा F2 हो गया। ये हमारे F2। आपने ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बिल्कुल बराबर लिखने हैं। R इज इक्वल टू 2F इधर भी और R इज इक्वल टू 2F। इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, या फिर फोकस 1 फोकस 2 करके ऐसे बुक्स में दिया होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। ये आपके लेंस का केंद्र है, जो उसके बीच का लेंस है उसके अंदर। अब दर्पण में हमारी जो प्रकाश की किरणें थी वो उसी तल में वापस आ रही थी, वो रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस आती हैं। लेकिन लेंस में प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट्स क्या करती हैं? यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं? अपवर्तन। जिसको क्या बोलते हैं हम? अपवर्तन। इसमें अपवर्तन होना है। जो प्रकाश की किरणें हैं, रे ऑफ लाइट्स हैं, वो यहाँ से गुजर जाएंगी, लेकिन दर्पण में वो गुजरती नहीं है, उसी में वापस आ जाती है। रिफ्रैक्ट, उसमें रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, और लेंस में क्या होता है? हमारा अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन लेके हमने सारे रे डायग्राम्स बनाने हैं। ये आपका सेंटर हो गया लेंस का, ये आपका फोकस 1, और ये हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर 1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर 2, या फिर फोकस 2 फोकस 2। राइट स्टूडेंट्स। अब क्योंकि इधर जाएगी आपकी प्रकाश की किरणें, इसलिए दोनों ही तरफ फोकस और दोनों ही तरफ आर बनाया है। पहले तो ये ध्यान रखना है, पेपर में आपको लेंस का दिया है बनाने को, या फिर आपको दर्पण का दिया है। कुछ स्टूडेंट्स लेंस का दिया होता है दर्पण के बनाए आते हैं, दर्पण का दिया होता है लेंस का बनाए आते हैं, और कुछ बना ही नहीं पाते। इनमें आपको जो बिल्कुल आसान है उसी में डिफिकल्टी फेस करते हैं स्टूडेंट्स। इसीलिए इस टॉपिक को पहले लिया है, क्योंकि आना बिल्कुल 100% श्योर है कि रे डायग्राम पेपर में आने ही आने। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट केस से। पहले बताया हुआ है आपको कौन कौन से केसेस हैं। तो सबसे पहले हमारा अनंत वाला, अनंत पे सेम, और आप नोटिस करोगे जो आपने अवतल दर्पण के केस किए हैं, सेम वैसे ही उत्तल दर्पण के हैं। जिसको वो अच्छे से आ गया, वो अब इसको कुछ भी देर नहीं लगाएगा बनाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले केस से। एग्जैक्टली वैसे ही आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? हम लेंस। सबसे पहले हमने क्या बना देना है? अपना लेंस बनाना है। अब पहले एक साइड लाइन लगा रहे थे, अब हमने क्या करनी है? पूरी क्रॉस लाइन ऐसे लगा देनी है। राइट। अब ये आपका हो गया सेंटर।
फिर इक्वल डिस्टेंसेस सारी जगह आप मेजर करके ही ले लो। अब यहाँ 2 सेंटीमीटर्स के मैंने ये डिस्टेंस ले ली सेंटर से। ये मेरा F1, ये F2 इस साइड वाला लेफ्ट साइड वाला, और ये राइट साइड वाला हमारा F1 F2। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब जबकि आपका कहाँ है, अनंत पर, अब हमारी कहाँ बनेगा, सबसे पहला केस है हमारा अनंत पर, जो हमने दर्पण पे भी किया था, या फिर एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनाइट। अगर आपको नहीं पता कहाँ है हमें, तो वो कहाँ बनता है हमेशा, कहाँ पे कन्वर्ज करेंगी सारी रेज को, ये आपका कन्वेक्स लेंस कहाँ कन्वर्ज करता है, फोकस पे, राइट। तो यहाँ पे भी सीधी जाकर फोकस में से, सीधी जाकर फोकस में से, बस फर्क ये है, ये यहाँ से गुजारनी है। अब क्या करनी है, इस लेंस को पार करनी है रेखाओं को। पहले हमने क्या किया था, वापस ले आए थे। अब हमने इस फोकस का इस्तेमाल नहीं करना, इस फोकस का, दूसरी साइड वाले फोकस का इस्तेमाल करेंगे। तो अब सारी रेखाएं सीधी ले जाओ और लेंस के सेंटर तक, लेंस के सेंटर तक ले जाएंगे हम, सीधी जाकर फोकस में से, ये हो गई। अगेन सीधी जाकर कहां से गुजारनी है, फोकस में से। बस ये आपका पहला केस है, जब हमारा बिंब कहाँ पे है, अनंत पर। कहाँ पर है, अनंत पे है, तो सभी जो रेखाएं हैं किस कहाँ पे काटेंगी, फोकस पे, और वही हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति बता सकते हो, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर। और इसको ये भी बोलते हैं अभिसारी लेंस, क्योंकि ये सभी प्रकाश की किरणों को एक पुंज में बदल देता है हमारा उत्तल लेंस। अब हम अपने दूसरे केस पे चलते हैं, जो कि क्या है, अब किस तरफ होगा, R से परे, यानी कि F2 से परे। दूसरा केस है हमारा F2 से परे, या बियॉन्ड F2, राइट। अब अपना लेंस, अब हम थोड़ा पेज का ध्यान रखना है, आप सेंटर में लोगे। पहले हम एक साइड पे ले रहे थे, अब आपने कहाँ लेना है, सेंटर में, क्योंकि हमें लाइन यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करानी है, और हमारी जो इमेजेस हैं वो इससे अगेंस्ट बननी है। तो सबसे पहले सीधी रेखा, पहले हमने लेंस बना लिया, अब लेंस में एक सीधी रेखा सेंटर से पास करनी है, ऊपर नीचे कहीं से नहीं, बिल्कुल सेंटर देखोगे आप ऐसे, और उसमें से आप अपनी एक सीधी रेखा ऐसे गुजार दोगे, क्योंकि रेज ने इधर तक जाना है। अब बराबर बराबर दूरी, ये हमारा सेंटर हो गया। अब यहाँ से 3 डिस्टेंसेस पे 1 2 3 सेंटीमीटर इधर मैं इधर ले लेती हूँ, और 3, राइट। ये ऐसे, ये आपका केंद्र, ये F1, ये F2, ये F1 और ये F2, राइट स्टूडेंट्स। अब आप अपना बिंब हम कहाँ पे लेंगे, F2 से परे। तो थोड़ी और लाइन को बढ़ा लेती हूँ मैं। अब यहाँ पे कहीं हमारा बिंब है, यहाँ पे कहीं हमारा बिंब है, तो सबसे पहले सीधी जाकर फोकस में से जा, और फिर अब दूसरी रेखा देखोगे कहाँ से जाएगी। सबसे पहले सीधी रेखा ले जाओ, एक तो बिल्कुल सेम है, सेंटर तक ले जाओ, फिर वहां से आप इसे कट कर दोगे। अब ये सीधी जाएगी तो फोकस में से गुजरेगी, ठीक है, सीधी जाकर फोकस में से, और अब दूसरी रेखा यहाँ फोकस में से नहीं गुजारनी, क्योंकि अब लेंस को पार करना है, तो अब कहाँ से गुजारोगे, केंद्र से। बस लेंस में ये ध्यान रखना है कि दूसरी रेखा कहाँ से गुजरेगी, केंद्र में से, ये ध्यान रखना है आपने, राइट। अब दूसरी रेखा केंद्र में से गुजार दो। अब देखो ऐसे करके ये आपने केंद्र से रेखा को खींचना है, और कहाँ बनेगी, बिल्कुल वैसे ही बननी है। 2 ही रेखाएं लगानी है, सीधी जाकर फोकस में से, और सेकंड वाली केंद्र से। जो केंद्र वाली रेखा जहां पर पहली रेखा को काटेगी, वो क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब, राइट। वो क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब। अब ये कहाँ काट रही है,
पहले वाला अगर आपको याद है, अवतल दर्पण के साथ जो हमने किया था, उसी के जैसा ही बिल्कुल। अब ये कहाँ काट रही है हमारी, हाँ F1 और F2 के बीच में, और उसमें हमने लिखा था F और R के बीच में। तो इसकी सारी चीजें, पहले प्रतिबिंब की प्रकृति, क्योंकि ये लाइन कटने से मिला है और नीचे की तरफ है, तो हो गया वास्तविक एवं उल्टा। दूसरा कहाँ पर बना है, F1 और F2 के बीच में, F1 तथा F2 के बीच में। तीसरी बात, अब साइज इसका कैसा है, ये आपका बिंब है, ये आपका प्रतिबिंब है, तो कैसा बनेगा, छोटा। बिल्कुल सेम है जो आपने अवतल दर्पण में किया है, वास्तविक एवं उल्टा, F1 R और F के बीच में एवं छोटा। बस फर्क ये है, उसमें परावर्तन होके उसी दिशा में बना है, इसमें अपवर्तन होके दूसरी दिशा में बना है। ये चीजें याद रखनी है बस। और अगर आपको वो आ गया है तो ये भी आप आराम से बना लोगे। लाइन का फर्क है, इसमें सीधी जाकर फोकस में से, और दूसरी जो है वो फोकस में से नहीं जानी, वो जानी है केंद्र में से। और क्वेश्चन में ध्यान से देखना है, दर्पण का पूछा है या फिर आपको लेंस का पूछा है। कुछ स्टूडेंट्स इसी में ही गलती कराते हैं, चाहे वो डायग्राम ठीक भी हो। तो ये ध्यान रखना है, लेंस दिया है या दर्पण दिया है, इसको ध्यान रखना है सभी ने। अब नेक्स्ट है आपका, अब कहाँ आ जाएगा, F से परे था, F2 से परे, अब F2 के ऊपर, F2 पर। तो अगेन अब सेंटर में ही लेंस बनाना है हर बारी। ये हमारा लेंस हो गया। सीधी रेखा खींचो जो दोनों तरफ से आप गुजार सको, इतना डिस्टेंस छोड़ना है, ठीक है। अब बराबर बराबर ये केंद्र से बराबर, जितनी दूरी पे ये उतनी दूरी पे ये, और जितनी दूरी पे ये इतनी दूरी। तो मैं 3-3 सेंटीमीटर ले रही हूँ, स्केल से मैंने माप लिया ताकि मेरा डायग्राम बिल्कुल सही बने। ये मेरा हो गया F2, ये F1 0, ये F1 और ये F2। क्लियर है। अब कहाँ बनाना है आपको, F2 पर। ये हमारा प्रतिबिंब हो गया, और ये साइज इसके कंपैटिबल हो, ये नहीं लेंस से बड़ा बिंब ले लिया, वो काम नहीं करना। लेंस के हिसाब से आप अपना बिंब लोगे। अब ये सीधी जाकर कहाँ से गुजारनी है, राइट, फोकस में से। सीधी जाकर फोकस में से, और दूसरी वाली कहाँ से गुजारोगे, सीधी जाकर फोकस में से, और दूसरी केंद्र से। केंद्र से जो रेखा जाएगी वो, राइट, ये देखो, केंद्र से जो रेखा जाएगी वो कहाँ पे काटेगी, इसको कहाँ पे काटेगी, F2 पर ही। कहाँ पे काटना है उसने, F2 पर ही। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने किया था अवतल दर्पण में। अब क्या है, काटने से बना है तो वास्तविक एवं नीचे की तरफ है तो उल्टा। दूसरी चीज कहाँ बनी है, F2 पर था तो F2 पर ही बनेगा, पहले भी यही बोला था। और साइज भी क्या होगा, बिल्कुल समान। साइज भी क्या होगा, समान, राइट। कर लिया सभी स्टूडेंट्स ने। सीधी जाकर फोकस में से और केंद्र से जाके जहां कटेगी वहां आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। अब हम अपना अगला केस करते हैं। अगला केस क्या है हमारा, अब फिर से लेंस बनाओ थोड़ी सेंटर में, राइट। अब इन दोनों को सीधी एक रेखा खींच दो पूरी बड़ी। अब ये केंद्र से बराबर, मैं अधिकतर 3-3 सेंटीमीटर का बराबर डिस्टेंस ले रही हूँ कि पहले केंद्र में 1 सेंटर वो लेने के बाद, ताकि मेरे सारे डिस्टेंस बराबर है।
अदरवाइज ये लाइंस इधर उधर कट जाती हैं और आपको अगर याद नहीं है तो सही नहीं कटेंगी। अब हमारा F2 पर था तो F1 तथा F2 के बीच, कहाँ पे है? F1 तथा F2 के बीच में, इन दोनों के बीच में कहाँ जगह है? ये मेरा बिंब हो गया। अब अगेन सीधी जाकर फोकस में से और केंद्र से जाके जहां कटेगी, सीधी जाकर फोकस में से और केंद्र से जो रेखा जाएगी वो कहाँ काटेगी प्रतिबिंब को? ऐसे। अब दूसरी रेखा कहाँ बनानी है? केंद्र से। कहाँ जाए? केंद्र से। अब ये आपका प्रतिबिंब हो गया। अगेन ये सीधी जाकर फोकस में से और जो केंद्र से गई है वो जहां काटेगी आपके प्रतिबिंब की रेखा, अपवर्तित किरण को, वो आपका क्या है? बिंब। वो हमारा क्या बन गया? प्रतिबिंब। अब कैसे कैसे है? सबसे पहले प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, राइट। दूसरी चीज कहाँ पर बना है? F2 से परे। F1 F2 के बीच में होगा तो F2 से परे, F2 से मतलब पहले है तो F2 के बाद, F2 के बाद है तो F2 से पहले, तो इन दोनों के बीच में लिख दो या F2 से पहले लिख दो, एक ही बात है। F2 से परे। और साइज कैसा होगा? आवर्धित। साइज कैसा होगा? आवर्धित होगा, बड़ा होगा, आवर्धित या फिर बड़ा, कुछ भी लिख सकते हो। अब अगला नेक्स्ट केस है। अब कहाँ आ गया? फोकस पे। अब हम कहाँ बनाएंगे? फोकस पे। फोकस पे बना दो। ये केंद्र है। अगेन बराबर बराबर दूरी पे ये हो गया और ये अब हमारा फोकस पर है तो कहाँ बनना है? अनंत पर। फोकस पे कहाँ है तो कहाँ बनता है? हमेशा अनंत पर। अनंत पे है तो फोकस पर, फोकस पे है तो अनंत। अब ये फोकस पे रख दो। अब इस साइड तो अनंत नहीं, अब इस साइड है। इस साइड हम आराम से इसमें से गुजार सकते हैं। इस केस में सीधी जाकर फोकस में से, सीधी जाकर फोकस में से, और दूसरी केंद्र में से जाएगी, दूसरी केंद्र में से जाएगी। और ये लाइनें आपने स्केल से याद रख के बिल्कुल बराबर बनानी है कि कहीं कटे ना। ये कौन सी रेखाएं बनानी है आपको? दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं बना दोगे ऐसे, बिल्कुल समांतर। ये बन जाएगा अनंत पर। यहाँ पे लिख दो बस, अनंत पर कहीं पे इमेज बनेगी और आगे हमें कुछ नहीं लिखना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इस केस में? अनंत पर। कहाँ बनेगा? अनंत पर। अब हमारा लास्ट केस F तथा केंद्र के O के बीच, फोकस तथा केंद्र के बीच, फोकस तथा केंद्र के बीच। अब ये बनाना है आपको, राइट। ये लास्ट केस है हमारा उत्तल लेंस के साथ। वैसे ही लेंस बनाओ। अब ये बराबर लाइन खींच दो। ये मैंने 3-3 सेंटीमीटर का बराबर इक्वल डिस्टेंस दोनों साइड ले लिया। ये डिस्टेंसेस बराबर रखने इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी सही उस पर कटे, और अगर नहीं भी कटती तो थोड़ा ध्यान रख सकते हो आप। अब आपका F1, F2, F1 और ये F2। अब कहाँ है हमारा केस? जब केंद्र और फोकस के बीच में है, बीच में कहीं प्रतिबिंब पड़ा है, बिंब है हमारा। यहाँ पे अब लाइन लगाओ, सीधी जाकर फोकस में से, ये याद रखो बस आप, सीधी जाकर फोकस में से। और दूसरी कहाँ से जानी है इस केसेस में?
इन केसेस में कहाँ जा रही है, सीधी जाकर फोकस में से, और दूसरी जाती है हमारी केंद्र में से। कहाँ गुजारते हैं हम, केंद्र में से। तो जो केंद्र में से जानी है, अब इस केस में वो कैसी होगी, थोड़ी, इसमें आपका जैसे मर्जी बने, ये समांतर बनानी नहीं है क्योंकि हमें पीछे कटानी है। ये क्या करनी है हमें, अब पीछे कटानी है। अब इस रेखा को भी थोड़ा और पीछे बढ़ा देते हैं, ऐसे डॉटेड से दिखा दो, और इस रेखा को भी। अब जहां ये कट रही हैं वही क्या है हमारा प्रतिबिंब, वही क्या है हमारा प्रतिबिंब। तो कहाँ बनी, लेंस से पहले पीछे, और हमारी अवर्धित, कैसी बनी है, अवर्धित प्रतिबिंब। आभासी एवं, क्योंकि ये कटने से तो मिली नहीं है, ये हमने खुद से बढ़ा के आभासी प्रतिबिंब बनाया। आभासी एवं सीधा, आभासी एवं सीधा। और दूसरा उसी तल में लेंस से पहले। और तीसरा आवर्धित, राइट। अब मुझे लगता है कि हमें स्टूडेंट्स तैयार हैं पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें प्रकाश परावर्तन के अब सारे क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं रेखा चित्र से रिलेटेड। आई होप यू विल डू बेस्ट इन योर एग्जाम्स। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू so much and subscribe for more videos. We'll meet in next video.